चलो बच्चों हम लोग कहाँ पे थे बच्चों? समानुपात का मूलभूत प्रमेय पे थे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमने समानुपात का मूल प्रमेय भी किया बच्चों, उसका विलोम भी किए। 3-4 बच्चे हैं जो वो अपनी दुनिया में है, न तो टाइम पे होमवर्क करना है उनको, न तो वीडियो में क्या हो रहा है उनका। जब होमवर्क देखोगे तो वो अपनी दुनिया से करते हैं, वीडियो से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उन बच्चों को छोड़ दो साइड में। बाकी बच्चे जो रेगुलर काम कर रहे हैं, मैं उनसे ठीक हूँ, खुश हूँ। बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ओके ना, और थोड़ा बड़ा है बच्चों। ओके, जो लोग रेगुलरली वीडियो देख रहे होंगे उनको ये आसान लगेगा बच्चों। जो लोग रेगुलरली वीडियो नहीं देख रहे, रेगुलरली होमवर्क नहीं कर रहे बच्चों, उनके लिए पहाड़ है ये वीडियो बच्चों। मैं थक गया हूँ बच्चों लोगों को बोल बोल के होमवर्क करो होमवर्क करो, लेकिन टाइम पे वो 4-5 बच्चे लोगों ने मूड बना लिया, 3-4 बच्चे लोगों ने, कि हम लोग टाइम पे करेंगे नहीं कोई काम। ओके ना, स्कूल का 3 घंटा 4 घंटा ऑनलाइन वीडियो के लिए आप लोगों के पास नेट रहता है ऑनलाइन रहने के लिए, लेकिन क्लास का आधा घंटा का वीडियो, पौना घंटा का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों के पास नेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हज़ारों बहाने बनाते रहते हैं। ओके ना, तो आपको जो बहाना बनाना बनाओ, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो बच्चों, हाँ अब बच्चों कुछ लोग अरे जो ज्योमेट्री कल सॉल्व करके होमवर्क भेजे हैं, कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में नाम लिखते हैं। कभी भी त्रिभुज का नाम स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है बच्चों। त्रिभुज का भुजा कहीं स्मॉल लेटर लिखा हो मैं नहीं, कहीं पे भी स्मॉल लेटर नहीं डालना है बच्चों, सब कैपिटल लेटर में डालना है। त्रिभुज का नाम, रेखा का नाम, भुजा का नाम, ये सब कैपिटल लेटर में आएगा बच्चों, स्मॉल लेटर में नहीं आता है। ओके बच्चों, चलो बच्चे, है क्या चित्र? एक्चुअली बच्चों क्या था, एक त्रिभुज था पहले, बड़ा त्रिभुज। पहले एक बड़ा त्रिभुज था बच्चों, DEF बच्चों। ओके बच्चों, उसके अंत भाग में बच्चों X बिंदु है, अंत यानी अंदर। ठीक है बच्चों, आकृति में बिंदु X त्रिभुज के अंत भाग में है, तो त्रिभुज DEF है बच्चों, उसके अंदर क्या है, X है। अब वो X से बच्चों त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु को मिला दिया है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु जो DEF था बच्चों, उसके तीनों बिंदु को मिला दिया है। ठीक बच्चों, अब क्या दिया है कि PQ समांतर D, PQ समांतर D दिया बच्चों, ये PQ समांतर D दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर QR समांतर EF दिया बच्चों। PQ समांतर D है बच्चों और QR समांतर EF है बच्चों। हम लोग को सिद्ध करना है कि PR समांतर DF है बच्चों। 2 समांतर दिया है बच्चों और एक समांतर पूछा है। PQ समांतर D दिया है बच्चों, QR समांतर EF दिया है, तो 2 समांतर आपको है सवाल में बच्चों। और एक साध्य मतलब बच्चों सिद्ध करो ना बच्चों, बड़े 9th में बच्चों दत्त यानी क्या क्या सवाल में दिया है और साध्य यानी क्या सिद्ध करना बच्चों। दत्त साध उत्पत्ति सुने हो, दत्त यानी सवाल में जो जो चीज़ दिया रहता है उसको बोलते हैं दत्त। साध्य यानी जो सिद्ध करने बोलता है बच्चों, उसको साध्य बोलते हैं। तो अपने को 2 समांतर दिया है बच्चों, एक समांतर करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैंने बोला था बच्चों जब समांतर दिया रहेगा तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगेगा बच्चों। समांतर दिया है बच्चों तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगेगा। समांतर पूछा है बच्चों तो विलोम लगेगा। देखो बच्चों, ये 2 समांतर दिया हुआ है सवाल में। जब 2 समांतर दिया बच्चों तो 2 बार समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाओ, और एक बार समांतर पूछा है बच्चों तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम लगाओ बच्चों। बस जब समांतर दिया रहेगा बच्चों तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय, तो 2 बार समांतर दिया बच्चों तो 2 बार समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाना है, और समांतर पूछा है बच्चों तो बाद में समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम लगेगा बच्चों। ओके बच्चों, चलो बच्चों देखते कैसे करेंगे। अब बच्चों इतना बड़ा त्रिभुज में दिख रहा है, कभी भी ज्योमेट्री करने का सबसे सिंपल तरीका होता है बच्चों, जो चित्र को ब्रेक करो बच्चों, चित्र को अलग अलग करो। जितना आसानी से चित्र को अलग कर लोगे बच्चों, उतना ज्योमेट्री आपको इजी रहेगा। उसी में सब खिचड़ी पकाने लगोगे तो आपको ज्योमेट्री समझेगा नहीं बच्चों। एक दो अच्छे बच्चे उनको आ जाएगा, लेकिन जो एवरेज बच्चे उनको समझेगा नहीं।
इसलिए कभी भी ज्योमेट्री को जब बड़ा चित्र दिया जाता है उसमें बहुत सारे चीज़ें रहते हैं, तो ब्रेक करके बच्चों, ब्रेक करना मतलब थोड़ा थोड़ा करके बच्चों, हमको जितना जरूरत है उतना ही देखने का। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब देखो बच्चों पी क्यू समांतर डी दिया है। ऐसा एक त्रिभुज सोचो बच्चों जिसमें पी क्यू समांतर डी आ जाए बच्चों। अब बोलोगे सर बड़ा वाला में तो आ गया ना अंदर, वैसा नहीं बच्चों, एक समानुपात का बनना चाहिए, जो ये दोनों समांतर है बच्चों तो उसको मिलाते हुए इस तरह से ऐसा त्रिभुज बन जाए बच्चों। तो एक ऐसा त्रिभुज सोचो बच्चों जिसमें पी क्यू समांतर डी हो बच्चों। मिल रहा है क्या बच्चों? देखो ये देखो बच्चों डी है और ये पी क्यू है ना, ये दोनों समांतर से त्रिभुज बनेगा डी एक्स ई। देखो बच्चों पी क्यू समांतर डी है ना, भला बाकी सब भूल जाओ, लेट कॉन्सेंट्रेट एक पे बच्चों। ओके, पहले बोलते थे दो नाव पे सवार हो बेटा डूब जाएगा, वैसे बच्चों एक नाव पे एक ही बार सवार हो रहा है बच्चों। सारा चीज एक से मत देखो, खाली जस्ट ध्यान दो इस समय पी क्यू समांतर डी, पी क्यू समांतर डी। ओके बच्चों, तो एक्चुअली ऐसा चित्र बन रहा है बच्चों कुछ ये बच्चों डी ई है, इधर पी क्यू है और एक्स, ऐसा कुछ चित्र बन रहा है बच्चों कहीं पे। देखो डी ई क्यू है एक्स और इधर डी ई एक्स, बस बच्चों। तब लोग क्या करेंगे बच्चों? उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति मतलब बच्चों हल करना है। कौन सा त्रिभुज लिया बच्चों हम लोगों ने? त्रिभुज डी ई एक्स में, त्रिभुज डी एक्स में बच्चों। क्या बच्चों? पी क्यू समांतर क्या बच्चों? डी है, रेख पी क्यू समांतर रेख डी। बोलो डी रेख दिया था बच्चों, आप चाहो तो भुजा भी डी लिखे चलेगा। बच्चों पी क्यू समांतर डी है, समांतर दिया बच्चों तो क्या लगेगा? समानुपात का मूलभूत प्रमेय बच्चों, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो क्या आएगा बच्चों? एक्स पी बटे पी डी। मैं एक्स से पढ़ रहा हूँ बच्चों, तो इधर भी एक्स से पढ़ने का, एक्स क्यू बटे ई क्यू, क्यू ई। मैं उधर डी से एक्स की तरफ पढ़ रहा हूँ बच्चों, डी पी बटे पी एक्स। तो डी से एक्स की तरफ जा रहा हूँ तो इधर भी ई से एक्स की तरफ जाऊँगा बच्चों। दोनों का दिशा एक ही होना चाहिए बच्चों। तो ई क्यू बटे क्यू एक्स, चाहे आप इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, कोई बंधन नहीं बच्चों आपके पर। ओके बच्चों, चलो मैं एक्स से पढ़ता हूँ बच्चों, एक्स पी बटे पी डी। ओके बच्चों, तो एक्स पी बटे पी डी, एक्स क्यू बटे क्यू ई, एक्स पी बटे पी डी, एक्स क्यू बटे क्यू ई। ओके बच्चों, कारण क्या लिखेंगे? समानुपात के मूलभूत प्रमेय का, मूलभूत प्रमेय, समानुपात का मूलभूत प्रमेय बच्चों। ओके बच्चों, समानुपात का मूलभूत प्रमेय लिख दिया बच्चों। ठीक बच्चों, तो क्या क्या मैंने त्रिभुज डी ई एक्स लिया, उसके अंदर पी क्यू समांतर डी दिया था, इसलिए एक्स पी बटे पी डी, इधर से एक्स क्यू बटे क्यू ई लिखा। ठीक है, एक्स पी बटे पी डी, इधर से एक्स क्यू बटे क्यू ई। बच्चों इसको नंबर 1 डाल दो बच्चों, ये वाले हिस्से को, ये जो आंसर है बच्चों इसको नंबर 1। ठीक है बच्चों, एक समांतर का हो गया बच्चों, हो गया सर, हो गया, यस। तो पी क्यू समांतर कुछ मान तो दिया नहीं है कि मान रखना पड़ेगा, तो पी क्यू समांतर डी था, उसके अंदर हम लोगों ने एक्स पी बटे पी डी और एक्स क्यू बटे क्यू। कुछ लोग चाहे तो ले सकते हैं डी पी बटे पी एक्स, ई क्यू बटे क्यू एक्स, तो भी चलेगा। कहीं से भी पढ़ो, एक ही तरीके से पढ़ना है, एक दिशा से पढ़ना है बच्चों। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों दूसरा समांतर दिया है, क्यू आर समांतर ई एफ दिया है बच्चों। क्यू आर समांतर ई एफ कहाँ है बच्चों? क्यू आर समांतर ई एफ, ऐसा कोई त्रिभुज बने बच्चों जिसमें क्यू आर समांतर ई एफ हो। देखो बच्चों ये क्यू आर और ई एफ ना, क्या बन रहा है बच्चों? एक्स ई एफ बन रहा है बच्चों, तो ई एक्स एफ त्रिभुज बन रहा है, मिल रहा है बच्चों ये वाला त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज बन रहा है ना बच्चों, एक्स ई एफ, और इधर बच्चों बीच में क्यू आर। कुछ दिखा बच्चों ऐसा त्रिभुज,
एक्स ई एफ। बराबर बच्चों। चलो बच्चों, तो त्रिभुज एक्स ई एफ में, एक्स ई एफ में बच्चों क्या था आपका, रेख क्यू आर समांतर रेख ई एफ। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ई एक्स एफ में बच्चों रेख क्यू आर समांतर ई एफ है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इधर से क्या आएगा, एक्स क्यू बटे क्यू ई, एक्स आर बटे आर एफ, एक्स क्यू बटे क्यू ई और एक्स आर बटे आर एफ बच्चों। आप चाहो तो ई क्यू बटे क्यू एक्स और एफ आर बटे आर एक्स ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, हम लोग दोनों त्रिभुज दो बार समानुपात लगा रहे हैं बच्चों। इसमें आपने x की तरफ से पढ़ा बच्चों, तो ये वाले में भी आप x की तरफ से पढ़ो बच्चों, तभी आंसर आएगा बच्चों। ऐसा ना करना कि इसमें x की तरफ से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा वैरायटी करते हैं, रंग बिरंगा करते हैं, थोड़ा स्पेशल अलग अलग रंग का आएगा। यहाँ अलग अलग रंग से मतलब नहीं, हमको यहाँ सवाल होना चाहिए बच्चों। तो एक्स पी बटे आर, आपने इधर इसमें वाला जो x से पढ़ा बच्चों, तो इसको भी x से पढ़ो, क्योंकि बाद में इसको कंपेयर करना है बच्चों, तुलना करना है। ओके बच्चों, इसलिए इसमें x से पढ़ो तो ऐसा मत करो कि इसमें अभी उल्टा पढ़ते थोड़ा सा, नहीं, एक ही तरीका रखो बच्चों। अगर ये वाले में x से पढ़ो तो इधर भी x से पढ़ो बच्चों। क्यों करे बताता हूँ बच्चों। चलो तो क्या आएगा बच्चों, एक्स क्यू बटे क्यू ई, एक्स क्यू बटे क्यू ई, वो क्या आएगा बच्चों, एक्स आर बटे आर एफ। मिला बच्चों, एक्स क्यू बटे क्यू ई और एक्स आर बटे आर एफ बच्चों। ये भी कारण क्या रहेगा बच्चों, समानुपात के मूलभूत प्रमेय। बराबर बच्चों, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। नंबर 2 डाल दो बस बच्चों। तो 2 बार समांतर दिया था बच्चों, इसलिए हम लोगों ने 2 बार क्या लगाया, समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाया बच्चों। तो एक एक समांतर पकड़ के त्रिभुज अलग अलग कर लो बच्चों, और उस पर ध्यान दो। इसमें आपने पढ़ा बच्चों एक्स पी बटे पी डी और एक्स क्यू बटे क्यू ई। इसमें पढ़ा बच्चों एक्स क्यू बटे क्यू ई, एक्स आर बटे आर एफ। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, अभी हम लोग अब हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, पी आर समांतर डी एफ चाहिए ना। पी आर समांतर डी एफ, वो कौन सा त्रिभुज में आएगा बच्चों, पी आर समांतर डी एफ बताओगे आप। पी आर समांतर डी एफ, डी एक्स एफ ना बच्चों, डी एक्स एफ मिला। तो त्रिभुज डी एक्स एफ है ना बच्चों, ये सब त्रिभुज। डी एक्स एफ और ये दिया बच्चों, सही, इस पर भी समानुपात लगा दो। इसमें समानुपात लगा सकता हूँ बच्चों मैं, नहीं, क्योंकि अपने को समांतर दिया नहीं है, समांतर पूछा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो डी एक्स एफ में 2 समांतर दिया था बच्चों, इसलिए हमने समानुपात का मूलभूत लगाया। तीसरा समांतर दिया नहीं बच्चों, तीसरा समांतर पूछा है। अपना रूल क्या बच्चों, जब समांतर रहता है तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाते हैं, और जब समांतर पूछता है बच्चों तो हम लोग विलोम लगाना पड़ेगा बच्चों। अब विलोम करने के लिए तो अनुपात बराबर करना पड़ेगा। विलोम का सवाल दिया था बच्चों, तो पहले 2 का बटे आप निकालते हो, फिर दूसरे वाले का बटे निकालते हो, दोनों उत्तर बराबर आया तो बच्चों समांतर है ना। लेकिन इसे तो मान दिया ही नहीं बच्चों, कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ बच्चों। नंबर 1 देखो बच्चों और नंबर 2 देखो, कुछ बराबर आया है क्या इसमें। नंबर 1 और 2 में कुछ मैच हो रहा है बच्चों, सेम है कुछ। देखो एक्स क्यू बटे क्यू ई और एक्स क्यू बटे क्यू ई है बराबर बच्चों। जब ये दोनों बराबर बच्चों, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों। एक्स क्यू बटे क्यू ई, देखो बच्चों इधर भी आ रहा है एक्स क्यू बटे क्यू ई, ये दोनों बराबर बच्चों, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा। वही लिखना है बच्चों इसके अंदर। इसलिए एक्स 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स आर बटे आर एफ। तो 1 और 2 से बच्चों देखो ये दोनों बराबर है, एक्स क्यू बटे क्यू ई, एक्स क्यू बटे क्यू दोनों बराबर बच्चों, इसलिए दोनों भी बराबर हो गया बच्चों।
एक्स पी बटे पी डी और एक्स आर बटे आर एफ बच्चों। अब चित्र देखो बच्चों, एक्स पी बटे पी डी, एक्स पी बटे पी डी, एक्स आर बटे आर एफ बराबर हो गया बच्चों ये बटे ये और ये बटे ये, दोनों बराबर हो गया बच्चों। इसलिए रेख पी आर समांतर रेख डी एफ। और कारण क्या लिखेंगे बच्चों, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। और बड़ा बच्चों विलोम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि समांतर हम लोग किए हैं, दिया नहीं था उन्होंने, ये था उत्तर बच्चों। तो बच्चों मेन फंडामेंटल रूल के बेसिक मूलभूत क्या सिद्धांत है बच्चों, कि जब समांतर दिया रहता है तो हम लोग समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाते हैं बच्चों, और जब समांतर पूछता है तो हम लोग विलोम लगाते हैं बच्चों। ओके, दो समांतर दिया था बच्चों इसलिए समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाया, और तीसरा समांतर पूछा था बच्चों इसलिए विलोम लगाया। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? तो सबसे पहले बच्चों ध्यान देखने का, पी क्यू और डी कौन से त्रिभुज में आएगा, तो पी क्यू और डी कौन से त्रिभुज में आ रहा है बच्चों, डी एक्स में। इधर मैंने एक्स से पढ़ा बच्चों, एक्स पी बटे पी डी, और इधर से एक्स क्यू बटे क्यू ई बच्चों। एग्जाम में बच्चों ऐसा जो मैं अलग अलग चित्र बनाता हूँ, आपको इतना डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं बच्चों, आप अपने पेंसिल से रफली समझने के लिए बना सकते हो। ओके, रफ में भी बना सकते हो बच्चों, ये एक छोटे चित्र एकदम अलग अलग बनाना जरूरत एकदम नहीं, ये अपने समझने के लिए बच्चों शॉर्टकट में पेंसिल से कहीं रफ में बना सकते हो। ओके बच्चों, दूसरा बच्चों एक्स ई एफ, उसमें क्यू आर समांतर था बच्चों ई एफ, तो एक्स क्यू बटे क्यू ई और उधर से एक्स आर बटे आर एफ। अब बच्चों मैंने इसमें एक्स से पढ़ा, अगर मैं ऐसा उल्टा पढ़ता तो क्या होता था बच्चों, ई क्यू बटे क्यू एक्स, एफ आर बटे आर एक्स ना बच्चों। अगर मैं ऐसा उल्टा पढ़ता तो बच्चों ई क्यू बटे क्यू एक्स और एफ आर बटे आर एक्स। अब प्रॉब्लम क्या होता बच्चों, अब दोनों को जब नंबर 1 और 2 को हम लोग मैच करते बच्चों, कुछ मैच होता था मेरा, एक्स पी बटे पी डी कहीं है नहीं, एक्स क्यू बटे क्यू है नहीं, क्योंकि हमने उल्टा ले लिया बच्चों। इसलिए ध्यान रखना बच्चों कि ये दोनों को हमको बाद में कंपेयर करना है। तो अगर आपने यहाँ पे एक्स से पढ़े बच्चों तो इसमें भी क्या करो, एक्स से पढ़ो। यहाँ आपने बाहर से पढ़ा था तो इसमें भी मैं क्या करता बच्चों, बाहर से पढ़ता। ठीक है बच्चों, दोनों सवाल में आप जैसा पढ़ोगे बच्चों उसका डायरेक्शन एक ही रखना। अगर इसमें आपने एक्स से पढ़ा बच्चों तो इसमें भी एक्स से पढ़ो। इसमें बच्चों मैंने डी से पढ़ा था, देखो डी पी बटे पी एक्स, अभी मैं बताता आपको बच्चों, ई क्यू बटे क्यू एक्स। ठीक है बच्चों, इधर भी मैं बाहर से पढ़ूंगा, ई क्यू बटे क्यू एक्स। जब इधर से पढ़ा मुझे इधर पढ़ना पड़ेगा, एफ आर बटे आर एक्स। देखो बच्चों ई क्यू बटे क्यू एक्स, ई क्यू बटे क्यू एक्स वैसे हो गया ना ऐसा। इससे दोनों त्रिभुज में बच्चों अगर ऊपर वाले में x से पढ़े हो तो नीचे वाले में भी x से पढ़ो। ऊपर वाले में d बाहर से पढ़े हो x की तरफ, तो इधर भी बाहर से, दोनों में एक जैसा रखो बच्चों, तब तुलना करोगे तो आसानी से हो जाएगा। समझ आ रहा बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? फिर दोनों में बच्चों ये दोनों बराबर था, इसलिए बाकी का बचा हुआ भी बराबर हो जाएगा। अब एक्स पी बटे पी डी हो गया बच्चों, और इधर एक्स आर बटे आर एफ। जब बराबर है बच्चों तो क्या आएगा, समांतर है विलोम से बच्चों। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझा रहेगा बच्चों। ओके, चलो बच्चों ये था आपका 1.2 उन्होंने कंप्लीट किया बच्चों। अब चलते बच्चों हम लोग आगे समरूपता का। अभी तक बच्चों हम लोगों ने समरूपता के बारे में कुछ नहीं किया है। ओके ना, तब अपने को समरूपता करना है बच्चों। ओके, समरूपता की कसौटी बच्चों। सॉरी बच्चों, समरूपता की कसौटी। ओके बच्चों, बराबर समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बच्चों कोको कसौटी, कोको कसौटी। कोको कोण, कोण। जब बच्चों कोई दो त्रिभुज रहे,
और दोनों त्रिभुज में दो कोण सर्वांग सम हो बच्चों, दो कोण सर्वांग सम हो तो इसे बोलते हैं बच्चों कोको कसौटी। अगर दो त्रिभुज हो बच्चों और दो त्रिभुज में दोनों में क्या हो बच्चों, दो दो कोण सर्वांग सम हो, तो यदि दो त्रिभुज के दो कोण परस्पर सर्वांग सम हो तो ये दोनों त्रिभुज कोको कसौटी से समरूप होंगे। अगर दो त्रिभुज रहना चाहिए बच्चों और दो त्रिभुज में अगर दो कोण सर्वांग सम है बच्चों तो दोनों क्या होंगे बच्चों, त्रिभुज कोको कसौटी से समरूप होंगे बच्चों। बराबर समझना बच्चों मैं कैसे कर रहा हूं। ए बच्चों एक है त्रिभुज आर एस टी बच्चों और एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों देखो बच्चों कोण एस क्या है बच्चों 40 अंश, उधर कोई 40 दिख रहा है बच्चों, कोण सी 40 दिख रहा है ना बच्चों। आर एस टी देखो बच्चों चालू, अपने क्लास में 10वीं में तो ऐसे नमूने हैं जिसको कोण का नाम पढ़ने नहीं आता है, ठीक है ना, कोण का नाम पढ़ने नहीं आता लोगों को, वो लोग 10वीं में पहुंच गए वो लोग। 3 अक्षर का नाम पढ़ना है, जिसका नाम पढ़ना है उसको बीच में लेना है। अब मुझे एस का नाम पढ़ना है, आर एस टी या टी एस आर, आर एस टी या टी एस आर। ए 40 है, उधर कौन सा 40 है, सी 40 है। क्या पढ़ूंगा मैं, बी सी ए या ए सी बी। जिस कोण का नाम पढ़ना है उसको बीच में लेना है, बाकी दोनों के साइड का नाम आगे पीछे कैसे ही पढ़ो, ए सी बी पढ़ो या बी सी ए पढ़ो, सी कैसे भी बीच में आना चाहिए। ओके, तो कोण आर एस टी सर्वांग सम, कोण ए सी बी या बी सी ए आर एस टी, तो आर एस टी कोण एस बीच में आ गया। अब टी एस आर भी पढ़ते तो भी चलता था। इधर से बी सी ए 40 हुआ, प्रत्येक 40 अंश। ओके, प्रत्येक 40 अंश, प्रत्येक 40 मतलब दोनों कोण का मान 40 है, इसलिए बराबर हो गया। अब देखो ये आर का मान है 60 अंश, इधर देखो बी का मान है 60। आर का 3 अक्षर नाम क्या आएगा अभिषेक, आर का 3 अक्षर नाम क्या पढ़ोगे अभिषेक, एस आर टी। तो कोण एस आर टी जिसका नाम पढ़ना है उसको बीच में पढ़ना है, एस आर टी। अब टी आर एस भी पढ़ो चलेगा, तो एस आर टी या टी आर एस। ओके, ये हो गया। अब बच्चों ये 60 है तो ये 60 है। यास्मीन पढ़ो तो इसका नाम, यास्मीन तो कभी कैसे वो एकदम स्पेशल पढ़ेगी, वो एकदम उसका तो एकदम वो अलग टाइप के, एकदम वो चाइना से पढ़ के आती है। एस आर टी हो गया इसका। अब ये जब 60 अंश है, इसका क्या आएगा, ए बी सी, बी को पढ़ना है तो ए बी सी या सी बी ए बी सी, प्रत्येक 60 अंश। ये हो गया बच्चों। इस तरह से इस दो त्रिभुज के बच्चों दो दो कोण सर्वांग सम, जो 40 था तो वो 40 हो गया, ए 60 था तो ए 60। जिस त्रिभुज के दो कोण सर्वांग सम रहेंगे बच्चों, जिस त्रिभुज में दो दो कोण सर्वांग सम है बच्चों, वो दोनों त्रिभुज कैसे रहेंगे बच्चों, समरूप होंगे। ओके बच्चों, इसलिए त्रिभुज आर एस टी समरूप, बच्चों समरूप का निशान है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी। अभी बच्चों मैं नाम को ऐसे लिख दे रहा हूँ,
ओके, बाद में मैं बताऊंगा नाम को कैसे लिखते हैं बच्चों। अभी मैं नाम ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, लेकिन नाम लिखने का भी तरीका है बच्चों, हाँ मैं बाद में बताऊंगा। तो त्रिभुज RST बच्चों और त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूप का निशान है बच्चों, हाँ समरूप का निशान। मैं बच्चों अभी त्रिभुज का नाम ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, RST या ABC लिख दिया। ओके बच्चों, बाद में त्रिभुज का नाम कैसे लिखते बच्चों उसके लिए अलग से रूल है, हाँ मैं बाद में बताऊंगा। कितने कोण थे बच्चों इसके अंदर? 2 कोण थे, इसलिए कौन सा कसौटी होगा बच्चों? कोको कसौटी। कोको कसौटी। तो कोको कसौटी मतलब बच्चों अगर 2 त्रिभुज के अंदर बच्चों 2 कोण का मान, इसमें 2 कोण बच्चों उसके 2 कोण के बराबर हो। इधर 60 था देखो बच्चों, ये 60 हो गया, ये 40 था देखो, 40 हो गया बच्चों। तो इसमें के 2 कोण उसमें के 2 कोण के बराबर बच्चों, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप रहेगा बच्चों। कसौटी कौन सा लिखेंगे? कोको कसौटी बच्चों। समझता बच्चों? ये आपका हो गया पहला कसौटी बच्चों। ओके बच्चों, ऐसे बच्चों अब ये इसका दूसरा वाला भाग मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में वगैरह बच्चों। इसका दूसरा होता है बच्चों को कसौटी। आप बताओ बच्चों इसमें क्या आएगा बच्चों? जब को कसौटी था बच्चों इसमें 2 कोण हुआ, अब ये को क्या आएगा बच्चों? फिर ये जिस त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के 3 कोण सर्वांग सम, जब देखो बच्चों 2 सर्वांग सम, तीसरा बच गया ना बच्चों। जो जिन दो त्रिभुजों के तीनों कोण परस्पर सर्वांग सम हो तो वे दोनों त्रिभुज को कसौटी को कसौटी से समरूप होंगे। बच्चों जिन 2 त्रिभुजों के तीनों कोण परस्पर सर्वांग सम हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा? को। जब 2 कोण होता है बच्चों तो को कसौटी, जब तीनों कोण रहेंगे बराबर बच्चों तो को कसौटी बच्चों। ओके बच्चों, मैं इसका हल नहीं कर रहा बच्चों क्योंकि इससे थोड़ा आइडिया हो गया रहेगा बच्चों कि अगर 2 कोण है तो 2 कोण लिखिए, 3 कोण रहेंगे तो 3 कोण लिखेंगे। ओके ना बच्चों, जब तीनों कोण सर्वांग सम रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग को कसौटी। केवल 2 कोण सर्वांग सम रहेगा तो को कसौटी। सर 4 कोण बराबर रहेगा तो ऐसा तो खाली अभिषेक और यास्मीन बता सकते ओके ना, अपने ग्रुप में यास्मीन और अभिषेक बता सकते हैं कि अरे 4 कोण रहेगा कि नहीं, और शायद कोई नहीं बता सकता है। त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 ही कोण होता है, चौथा कोण बनाने के लिए अपने को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो हो गया बच्चों, दूसरा हो गया। इसके बाद है बच्चों भू कसौटी। तीसरा आता है बच्चों भू कसौटी। भू कसौटी अब बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। भू कसौटी मतलब क्या बच्चों? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ठीक है बच्चों, बराबर समझना बच्चों। अब 2 भुजा है ना बच्चों, 2 भुजा और एक कोण है बच्चों, राइट है बच्चों। तो क्या रहता है बच्चों? 2 त्रिभुजों में बच्चों 2 भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए बच्चों। याद रखना बच्चों, समरूपता में सर्वांग सम नहीं चाहिए, भुजाओं का अनुपात होता है बच्चों। तो जब 2 त्रिभुज में 2 भुजाओं का अनुपात समान हो तथा उनके मध्य का कोण, मध्य मतलब बच्चों बीच का, उनके बीच का कोण सर्वांग सम हो। बराबर समझ में क्या बोल रहा हूँ बच्चों?
दो त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात समान बच्चों। दो त्रिभुज के दो भुजा बच्चों, दो भुजा की बच्चों, क्योंकि दो है ना, जब भुजा कोण भुजा, दो भुजा पड़ रहा है, तो दो भुजा का अनुपात समान होना चाहिए बच्चों। और दोनों भुजा के बीच में जो कोण पड़ता है बच्चों, उनके बीच का कोण सर्वांग सम बच्चों। कितना कोण बच्चों? एक कोण उनके बीच में। तो वे दोनों त्रिभुज भू को भू कसौटी से समरूप होंगे। क्या लिखा बच्चों, मैं बस समझाता हूँ, टेंशन मत लो, रिलैक्स। एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक बच्चों, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। देखो बच्चों, दो भुजा दिया इसके अंदर बच्चों, उसमें भी दो भुजा दिया बच्चों, एक कोण दिया बच्चों, एक कोण दिया है, ठीक बच्चों। सर लेकिन सर भुजा बराबर नहीं है सर, 8 है उधर 4 है इधर 6 थी, इसमें भुजा बराबर नहीं होता बच्चों, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए बच्चों। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, कुछ संबंध क्या है भुजाओं के बीच में? ये 8 है 4 है, वो 6 है 3 है, कुछ लग रहा है बच्चों? तो ये 8 का आधा है बच्चों, या 4 का दुगना है, उधर बच्चों 3 का दुगना है ना बच्चों, ऐसा कुछ संबंध होना चाहिए बच्चों। ये 8 का आधा 4 है बच्चों, तो देखो 6 का आधा है ना बच्चों, वो 3 का दुगना 6 है बच्चों, तो देखो ये 4 का दुगना है ना बच्चों। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ संबंध होना चाहिए बच्चों, इसको वर्ड बोलते हैं बच्चों अनुपात। तो देखो कैसे करते हैं बच्चों, वाई जेड बटे क्यू आर, इधर से वाई जेड लिया बच्चों, उधर से मैंने क्यू आर ले लिया, ठीक है बच्चों। तो वाई जेड बटे क्यू आर 8 है बच्चों, और इसका 4 ना। कुछ बच्चे क्या करते, काटते नहीं है, ओके। अब ये उसका लिख दे सर 6 बटे, सर दोनों बराबर नहीं, सर बराबर नहीं है। वो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था बच्चों, तो उसमें एक दो बच्चों ने ऐसा किया है, बराबर नहीं है इससे समांतर नहीं है। अब मैं क्या, हंसी भी आता है गुस्सा भी आता है बच्चों। 10वीं में पहुँच गया, 10वीं का दिमाग लगाओ थोड़ा। ये 8 बटे 4 है और ये 6 बटे 3, इसको थोड़ा काटो ना भाई। 4 एक कम 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 2 बटे 1 आ रहा है। इसको भी काटूंगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, देखो 2 बटे 1 आया नहीं। बिना काटे ही बोलते सर बराबर नहीं है। तो देखो बेटो वाई जेड बटे एक्स क्यू आर का मान कितना आ गया बच्चों, 2 बटे 1 आ गया। तो उधर से भी बच्चों एक्स जेड बटे पी आर, ओके बच्चों। एक्स जेड कितना बच्चों 6, पी आर कितना बच्चों 3, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, बराबर बच्चों। ये दोनों का अनुपात बराबर आ गया बच्चों, ऐसा। तो जब दो भुजाओं का अनुपात समान हो, तो दो भुजाओं का अनुपात समान है बच्चों, यानी वाई जेड बटे क्यू आर बराबर एक्स जेड बटे पी आर बच्चों। दोनों का अनुपात समान हो गया बच्चों। तो जब दो त्रिभुजों के दो दो भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए बच्चों। अनुपात निकालते हैं मतलब बटे बच्चों, तो इसमें का बटे निकालने हैं बच्चों। इधर का 2 भुजा हो गया, उधर का 2 भुजा, एक एक का लेना है बच्चों। हाँ, इसका मत निकालना बच्चों, नहीं तो कुछ बोले सर 8 बटे 6, 2 चौक 8, 2 3 6 सर, उधर भी 4 बटे 3 है सर। एक भुजा इसमें का लेने का बच्चों, एक भुजा उसमें का लेना है, एक भुजा इसमें का लेना है, एक भुजा उसमें का लेना है बच्चों। एक ही त्रिभुज का दोनों भुजा नहीं लेना बच्चों। जब अनुपात निकालेंगे बच्चों, तो एक भुजा इसमें से पकड़ो, वाई जेड दिया, उधर से मैंने क्यू आर लिया, इधर से एक्स जेड लिया, उधर से मैंने पी आर लिया बच्चों। ऐसा नहीं लिखा मैं बच्चों, वाई जेड बटे एक्स जेड। एक ही त्रिभुज का दोनों भुजा एक साथ नहीं लेना है बच्चों, एक ही त्रिभुज का दोनों भुजा एक साथ नहीं लेना है। पहले त्रिभुज में से एक भुजा पकड़ो और दूसरे त्रिभुज में से एक भुजा पकड़ो बच्चों, ठीक है। और ऐसा अनुपात निकालो बच्चों, तो दोनों का अनुपात बराबर हो गया बच्चों।
तो पहला था जब दो भुजाओं के अनुपात समान हो गया बच्चों, और उनके बीच का कोण बच्चों, देखो बीच का कोण, देखो बच्चों ये दोनों भुजा है, उसके बीच में कोण पड़ रहा है बच्चों, इधर देखो बच्चों दोनों भुजा है और उसके बीच में कोण पड़ रहा है बच्चों, ऐसा जो दोनों भुजा लियो ना बच्चों उसके बीच में कोण आना चाहिए। तो दोनों भुजा के बीच में कोण पड़ रहा है बच्चों, दोनों भुजा के बीच में कोण पड़ रहा है, दोनों कोण बराबर है, यस। कौन सा कोण बच्चों, नाम पढ़ो बच्चों, यास्मीन पढ़ोगी कोण का नाम, कोण का नाम पढ़ोगी यास्मीन, YZX, YZX। अभिषेक अब आपका नंबर आप लोग सामने होते हैं बच्चों तो आप लोग को मालूम पड़ जाता है कि मैं अब किससे पूछने वाला हूँ, कि जो मेरे हिट लिस्ट में रडार पे रहते हैं ना, टारगेट पे, मैं उन लोग से ही पूछता हूँ पहले, ठीक है ना। अब बच्चों इसका नाम क्या पढ़ूंगा मैं, QRP या PRQ पढ़ सकते हो बच्चों। तो YZX बराबर या सर्वांग कोण QRP बच्चों। अब देखो बच्चों दो भुजा का अनुपात बराबर हो गया और एक कोण सर्वांग बच्चों, इसलिए दोनों त्रिभुज कौन सा बच्चों, XYZ समरूप त्रिभुज PQR। कसौटी कौन सा लिखूंगा बच्चों, दो भुजा था और बीच में कोण था बच्चों, इसलिए भू को भू। ये था बच्चों। तो पहला क्या था बच्चों, जब दो कोण सर्वांग सम होता है बच्चों तो इसे हम लोग को कसौटी बोलते हैं। जब तीनों कोण सर्वांग सम रहेगा बच्चों तो को कसौटी। चारों कोण सर्वांग सम रहेगा तो उसका नाम मुझे नहीं आता है, प्लीज़ हमारे इस क्लास में जो एक्सपर्ट है उन लोग से पूछो। भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी मतलब बच्चों दो भुजा रहेगा और एक कोण रहेगा बच्चों, लेकिन भुजा का सीधे डायरेक्ट मान समान नहीं, भुजा का बटे निकालने बच्चों, ऐसा बटा अनुपात, इसको अनुपात बोलते हैं बच्चों। पहले वाले में से एक भुजा पकड़ने का बच्चों और दूसरे वाले में से एक पढ़ना है, फिर पहले वाले में से एक पढ़ना है, दूसरे वाले में से एक बच्चों, ऐसा अनुपात निकालना। तो दोनों अनुपात बराबर आना चाहिए बच्चों, और उन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए बच्चों, तो इसको बोलते हैं भू को भू कसौटी। समझता बच्चों, ये अपना 3 नियम हो गया बच्चों के।